ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। तब से बार बार वही बात हमारे दिमाग में गूंजता रहता है, आत्मा बोतल, आत्मा बोतल। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या है कि मरने के बाद अगर कोई कुछ बात कह दे तो वो बात ब्रह्मांड में बार बार गूंजती रहती है और इधर उधर टकराकर सामने आती रहती है, आपको सुनाई देती रहती है। देखिए अम्मा जी, हम आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमसे कुछ भी छुपाइएगा नहीं। जैसे कहावत है, डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए अम्मा जी। कैसे बता दे? क्या बता दे? लाखन भी तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसको हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम था, लेकिन क्या किया वो? अरे गद्दारी किया हमारे साथ। कैसे विश्वास करें? बोलो। लाखन एक मामूली सा लठैत था अम्मा जी, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ट्रेनिंग में विश्वास सिखाया जाता है, वफादारी सिखाई जाती है। वफादारी हमारे ट्रेनिंग की पहली शर्त है और नैतिकता भी है। वो लाखन एक अनैतिक आदमी था, उससे हमारी तुलना हमारी तौहीन है। हमरे मन का विश्वास हिल चुका है, समझ में नहीं आता है कि किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। आपको जो कोई भी सलाह दे रहा है वो आपको मौत की तरफ ढकेल रहा है, वो भी धीरे धीरे। इसलिए आप अपने विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए हमें निर्भय होकर बता दीजिए कि आपको किस पर शक है। अपने बड़े बेटे रुद्र पर तो आपको शक है? नहीं। तो फिर कौन हो सकता है जो आपके आसपास ही है और आपका करीबी भी है? हमरे गुरुजी तांत्रिक बाबा, उनसे पूछे बगैर हम कुछ भी नहीं करते हैं। उनको हमरे बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो फिर हम पता लगाते हैं। तुम कैसे जाओगी तांत्रिक बाबा के पास? वो कोई आम आदमी से नहीं मिलते हैं। वो आप हम पर छोड़ दीजिए अम्मा जी। यहाँ कब से खड़े थे? हम अभी आए। बोलो, क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? आपने लखन को मार के सही नहीं किया। वो विश्वास पात्र आदमी था। विश्वास पात्र आदमी था? हाँ। किसका? तुमरा या हमरा? किसका था? क्या हो गया आपको अम्मा? ये हमरा और तुम्हारा क्या होता है? आप कहना क्या चाह रही हैं? कहना हम ही चाह रहे हैं कि वो तुमरा विश्वास पात्र आदमी था, हमरा नहीं। कहे कि अगर हमरा विश्वास पात्र आदमी होता ना तो हमको जान से मारने की कोशिश नहीं करता। तो आपको लगता है कि हमारे साथ मिला हुआ था? वो आपको कहे मारता, कहे मारने की कोशिश करता हुआ आपको? हम अभी तक ऐसा कुछ कहे का? तो आपको कौन बोला कि वो आपको मारना चाहता था? चंद्रिका? चंद्रिका? अरे चंद्रिका तो हमारी आंख खोल दी, सही और गलत का पहचान करवा दी, अपना और बेगाना का पहचान करवा दी। हम सब समझ गए अम्मा। वो कल की आई हुई लड़की आपका दिमाग खराब कर दी है। उसकी बातों में आकर के आप अंधी हो गई हैं। अरे जिसका कुछ नहीं पता, जिसका कोई ठिकाना नहीं मालूम, कहाँ रहती है, कौन है, क्या करती है, उसकी बातों पे आप भरोसा कर ली। हाँ। क्या है कि हम खुद ही
अपनी आंख से उसका आधार कार्ड देखें, उस पर उसका नाम देखें, उसका पता देखें, सब ठीक था। और रही बात धोखा देने की, हमको सब समझ में आ रहा है कि हमको कौन धोखा देना चाहता है और किसकी नजर हमारी दौलत पर है। हमको आपका व्यंग समझ में आ रहा है अम्मा। आप हम पे उंगली उठा रही हैं। हमको उंगली उठाने की कोनो जरूरत नहीं है रुद्र। सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, देखते रहना। आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है अम्मा। हम तो कह रहे हैं कि आपको किसी मेंटल डॉक्टर से ना इलाज करवाना चाहिए। आपको अपने में और बेगानों में फर्क नहीं समझ में आ रहा। आपको इलाज की जरूरत है। सही कह रहे हैं। और जब तक इलाज ना हो जाए तब तक बेहतर यही होगा कि तुम हमसे दूर रहना, काहे कि हमको अब किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन बाबा, आपको समझना होगा कि इस इंटरव्यू के बाद आप रातों रात इंटरनेशनल बाबा बन जाएगा। आपके विदेशों में लड़के लड़कियां आपके शिष्य होगा और आपको लड़के लोग लड़कियां लोग आपको बाबा बाबा कह के बुलाएगा। वो आपका पैर दबाएगा, अपने हाथों से अंगूर खिलाएगा, आपकी सेवा करेगा। लेकिन बाबा, बस आपको ये बताना है, आत्माओं को कैद करने का और उनको मुक्त कराने का सीक्रेट बताने होगा। और ये सब बातें हम अपने चैनल पे डालेगा और ये टेलीकास्ट होगा तो पूरा दुनिया देखेगा। वैसे एक बात बताइए, आपकी चैनल का क्या नाम है? सच, ओनली फॉर ट्रुथ, सच। और इसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत पैसा देगा। आपको पैसा चाहिए ना? इस संसार में पैसा किसे नहीं चाहिए? क्या तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? क्या तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? इस संसार में चलने के लिए पैसा बहुत जरूरी है बच्चा। लीजिए पापा, फिलहाल के लिए आप ये रखिए, बाकी के पैसे हम आपके बैंक में ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन बाबा, सबसे पहले हम अपने मोबाइल में वीडियो शूट करेगा और अपने चैनल पे टेलीकास्ट करेगा। आप हमको सब बताते जाओ। ठीक है, ठीक है। अब आप दोनों बैठिए उधर। हम एक एक करके सारी बात बताएंगे। ये लड़के का फोटो देख रहे हो ना, इसका पूरा जानकारी चाहिए हमको। सोशल मीडिया पर पता करो ये कौन है, कहां से आती है, कहां जाती है, इसके दोस्त यार कौन है, किस किस से मिलती है, सब कुछ हमको चाहिए। भैया जी, एक फोटो के बल पे सोशल मीडिया में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा भैया जी। मुश्किल है ना बे, नामुमकिन तो नहीं है ना। भैया जी, आप इस लड़की से काहे नहीं पूछ लेते कि कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसके दोस्त यार कौन कौन है, ये कहाँ की रहने वाली है। ये बेहुदा टाइप का ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बेवकूफ,
अगर हम ही को ढूंढना होता, हम ही को पता करना होता, तो तुमको यहाँ काहे बुलाते भी? जितना टाइम लगे ले लो, लेकिन इस लड़की का हर जानकारी हमको चाहिए। भैया अगर ये सोशल मीडिया पे ना हुई तो? तुम एक नंबर के गधा हो। आज के जमाने में भला कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया पर ना हो? कोई ज्यादा एक्टिव होता है, कोई कम होता है? ये जरूर होगी। हमको जितना जल्दी से जल्दी इस लड़की के बारे में हर जानकारी चाहिए। ये फोटो हम तुमको भेज रहे हैं, जितना जल्दी सर्च करके हमको बताओ। अम्मा, बस कुछ ही समय में उस लड़की का आगा पीछा सब पता कर लेंगे। एक आदमी लगा दिए उसके पीछे। रुद्र, एक बात बताओ, तुम बाबा से मिलने अकेले कब गए थे? का? बाबा से मिलने? वो भी हम अकेले, आपके बिना? ये क्या बात कर रही हैं अम्मा आप? तो ऐसे चौंक काहे रहे हो तुम? चौंकने वाला सवाल है कीजिएगा, आदमी तो चौंकवे न करेगा। एक बात बताइए अम्मा, ये बात आपके दिमाग में आया कहां से? कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं अम्मा, हम जितना आपको जानते हैं, आप ऐसे ही तो नहीं सवाल पूछ सकते हैं। कुछ तो बात है। कहा ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही। और हाँ, एक बात तुमको हम बताना भूल गए। कुछ दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? और हमको बताई क्या नहीं आप? तुमको बताना अब हम जरूरी नहीं समझते हैं। अम्मा, हमारी बात समझिए, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकती हैं। अरे आपके जान का खतरा है। एक काम करते हैं, हम आपके लिए एक सुरक्षा कर्मी का इंतजाम कर देते हैं। बस एक बात कान खोल के सुन लो रुद्र, आज के बाद तुम हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना भी मत, ताकि हमको हमारी जान को खतरा सबसे ज्यादा ई हवेली में है। तो अब हमको समझ में आ गया अम्मा, आप बुरी तरह से ना उस लड़की के चंगुल में फंस चुकी हैं। अब हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी। बेहतर है कि हम आपसे बहस ना करें, बल्कि उसके खिलाफ सबूत लेकर के आए। और सुन लीजिए, जब तक हमको अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला ना, हम घर नहीं आएंगे वापस। जा रहे हैं बेटा, काजल के गुनाहगार हम भी हैं। हमारे सामने अन्याय होता रहा और हम चुपचाप देखते रहे। हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। हमें सबसे पहले अब काजल चाची को वहां से निकालना है। कार्तिक चाचा, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें अम्मा जी की हवेली से बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। और हम तो कहते हैं कि आप अम्मा जी के साथ ही जाइएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि अम्मा जी कहाँ रह रही हैं। अगर अम्मा जी ने इनकार कर दिया तब भी कोई बात नहीं, हम छिप छिप कर उनका पता लगा ही लेंगे। और जब अम्मा जी हवेली से बाहर निकल जाएंगी तो आप हमें सिग्नल दे दीजिएगा, ताकि हम जाकर काजल चाची को वहां से बाहर निकाल लें। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं रुद्र जी काजल चाची की रूम की तरफ ना आ रहे हो, या फिर शायद अम्मा जी भी किसी काम से अचानक फिर हवेली में आ जाएं। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होगा। अरे मम्मी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हम कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ तो चलिए, हम छोड़ देते हैं। उसका कोनो जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। अरे तो चंद्रिका को साथ रख लेते, वो तो सुरक्षा के लिए है ही आपके लिए। हम चंद्रिका के कहने पर ही बाहर जा रहे हैं। मम्मी, लेकिन कहीं ऊंच नीच कुछ हो गया तो फिर? अगर कुछ ऊंच नीच होगा ना, तो हम चंद्रिका को बुला लेंगे। तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सुनिए, हमको कुछ काम है, हम बाहर जा रहे हैं।
ख्याल रखिएगा अपना। जाओ। चलिए चाची, हम आपको ले जाने आए हैं, हमारे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? हम आपको इस कैद से बाहर निकालने आए हैं चाची। अब आपकी इस कैद के दिन खत्म। बाहर चलकर खुली हवा में सांसें लीजिए चाची। नहीं, अब ये कैद ही हमारी दुनिया है। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। काहे कि शादी के समय हमारे माता पिता हमको कसम दिए थे कि जिस घर में हमारी डोली जा रही है उसी घर से हमारी अर्थी निकलेगी। हम अपने माँ बाप का कसम नहीं तोड़ सकते हैं। आप यहाँ इतने समय? कोई विशेष प्रयोजन? हाँ, विशेष प्रयोजन। सुना है बाबा कि आप किसी की भी आत्मा को वश में करते हैं और मुक्त भी कर देते हैं। निस्संदेह। तो इरादा क्या है बाबा? हाँ, तो इसका मतलब है कि चित्रा की आत्मा को भी पैसे लेकर के आप मुक्त कर सकते हैं। हाँ? ये तो हमारी माँ की आत्मा की बात कर रही है। पहले उनकी बात तो सुन लो, ऐसे देश में नहीं आते। अगर आप हमें पैसा देंगे तो हम चित्रा की आत्मा को मुक्त कर देंगे। और हमरे अलावा अगर कोई आपको पैसा दे तो? हम हर किसी के साथ काम नहीं करते, चाहे कोई हमें कितना भी पैसा दे। समझे आप? झूठ बोल रहे हो तुम, पाखंडी, धोखेबाज बाबा। कैमरा के सामने तुम बोल चुके हो कि तुम पैसे के लिए किसी को भी मुक्त कर सकते हो, किसी को भी वश में कर सकते हो। अच्छा, वो वीडियो देखा आपने? कैसा लगा? अरे, दो विदेशी, एक लड़का एक लड़की आए थे, हमको बोले बाबा हम आपको इंटरनेशनल बाबा बना देंगे, बस हमें आत्मा को कैद करने का और मुक्त करने का तरीका बता दो। तो हमने बता दिया। अच्छा, बता दिया? तो तुम इंटरनेशनल बाबा बनने के चक्कर में हमरा पोल पट्टी, हमरी सच्चाई दुनिया को बता दोगे? औकात देखे हो तुम अपना? ए नीला, हमारे सीने में तुम्हारे सैकड़ों राज दफन हैं। ज्यादा होशियारी मत करना, नहीं तो खड़े खड़े यहीं भस्म कर देंगे। तुमने कई लोगों को जलाया है, लेकिन मैंने उससे कहीं ज्यादा आत्माओं को बोतल में कैद किया है। अरे अम्मा जी, आप यहाँ? शेर सिंह यहाँ कैसे आ गया?
तांत्रिक की लाश अंदर पड़ी है, जाके उसको ठिकाने लगा दो। हो जाएगा मैडम, लेकिन ठीक है, हवेली में आ जाना, तुम्हारा इनाम तुमको मिल जाएगा। पहले जो बोले हैं वो करो। हो जाएगा अम्मा जी। चल लेकिन एक बात बताइए, उसको कैसे मारी है? मौत का दूसरा नाम नीला देवी, और नीला देवी तड़पा के मारती है, यानी कि जला के मारती है। एक बात याद रखना सेसिन, तुम्हारा मुंह रहते हुए भी तुम गूंगे हो, कान रहते हुए भी बहरे हो, और आंख रहते हुए भी अंधे हो। हाँ मां, हम समझ गए। हम तो अंधे हैं, हम तो अंधे हैं, हम तो अंधे हैं, हम तो बहरे हैं, हम तो एकदम गूंगे हैं। ना हम कुछ सुने, ना हम कुछ देखे, ना हम कुछ बोलेंगे। तो जाओ, जाके लाश को ठिकाना लगा दो। वैसे एक बात बताओ, हम यहाँ कैसे आए? हमरा कहने का मतलब है कि तुमको कैसे पता कि हम यहाँ आए? अरे अम्मा, हमसे रुद्र भैया फोन किए थे हमको और कह रहे थे कि हमेशा अम्मा के साथ रहना, कहीं से कोनो बड़ा कांड होने वाला है। ठीक है, तुम जाओ, जाके लाश ठिकाना लगाओ। ठीक है मैडम, जाओ। नमस्ते। यानी कि हमरा शक सही था, रुद्र हमरी जासूसी कर रहा। ये तो बहुत बढ़िया है। हम लोग जो चाहते हैं कि नीला देवी और रुद्र के बीच में झगड़ा हो, वो तो आपके रुद्र भैया खुद ही कर रहे हैं। पर अभी तक हमें वो नहीं मिला है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हेलो, कोई है? रुद्र जी, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रुद्र जी, कोई है? किसी को हमारे राज के बारे में पता चल गया। चंद्रिका सिंह, सुपुत्री चित्रा माधो सिंह, आपका हार्दिक स्वागत है। वाह चंद्रिका जी वाह। अरे हमारी अम्मा कत्लेआम की मास्टरमाइंड हैं। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। तुम उनको नेक समझ रही हो? अरे हमारी अम्मा शैतान है, शैतान। समझी तुम? हमारी अम्मा एक नंबर की क्रूर महिला है। अरे हमारी अम्मा को तुम हमसे ज्यादा जानती हो। हमारी अम्मा ना सामने वाले को कच्चा चबा जाए और डकार भी न ले, तभी तो उनके कोख में हमरे जैसा शैतान पैदा लिया है। शाबाश रुद्र भैया, अब आपने कही ना हमारी काम की बात। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने गुनाहों को अम्मा जी के सर पर मढ़ रहे हैं। आपने ही सबको मारा है, और हमको तो लगता है कि अब आप अम्मा जी को भी मार देंगे। तुम हमारी अम्मा को जितनी नेक और सीधी समझती हो ना, उतना ही खतरनाक है। अरे पल भर में लोगों को जिंदा जला देती हैं, गला इसे काटती हैं जैसे उनके लिए लगता है कि कोई खिलौने वाला काम है। अरे चंद्रिका जी, हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और आपको डर नहीं लग रहा है?
जानती हैं चंद्रिका जी डर किसको कहते हैं? अभी दिखाते हैं, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, अच्छा लगा आपका डर देख करके। यार रोहन, चंद्रिका अभी तक आई क्यों नहीं? हम लोग को उसको ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, चंद्रिका को कुछ नहीं होगा। रोहन, तुम रुद्र भैया को नहीं जानते हो। बहुत ही क्रूड है। मतलब किसी को मर्डर करने में ना उनको सेकंड नहीं लगता है। देखा नहीं वो कैसे चंद्रिका को उठा उठा के पटक रहे थे? हमको तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन चाचा जी आपको नहीं पता है कि चंद्रिका आईपीएस की ट्रेनिंग ले चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ चाचा जी, चंद्रिका आईपीएस की ट्रेनिंग ले चुकी है और आप ये समझिए कि वो अपनी ड्यूटी पर है। और ट्रेनिंग के बाद उसका ये पहला केस है। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता चाचा जी। और माता रानी का आशीर्वाद भी तो उसके साथ है। और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, उसको कुछ नहीं होगा। अरे मम्मी आ गई। अरे अम्मा, आइए। आप गलत समझ रही हैं हमको। अगर आप ऐसा समझती है ना, तो हम भी आपको आज कह देते हैं, हम भी आपको भगवान मानो। भगवान की तरह आपकी पूजा की, आपका हर हुक्म माने, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन ठीक है अम्मा, आज हमारे भगवान को हमारे ऊपर शक हो रहा है, तो इसमें हम कर भी क्या कर सकते हैं? अब जीने का क्या मतलब? जिसको हम भगवान माने वो हमको आज गलत समझ रही है। एक काम कीजिए अम्मा, तो लीजिए ये बंदूक। हाँ अम्मा, लीजिए। हाथ छोड़ो। हाथ क्यों कांप रहा है आपका? आपको लगता है ना, आपको लगता है कि ना हम गलत हैं? हम कह रहे हैं हाथ छोड़ो रुद्र, गोली चल जाएगी। हाथ छोड़ो। मुझे गोली मार दीजिए रुद्र। हम गलत हैं ना? मेरा हाथ छोड़ो रुद्र, अपना हाथ छोड़ो। नहीं मार दीजिए। नहीं रुद्र, नहीं रुद्र, चलाइए गोली। नहीं रुद्र। रुद्र, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया बेटा, हमको माफ कर दो रुद्र। हमको नहीं पता था कि तुम हमको छोड़ के चले जाओगे। नहीं अम्मा जी, आप इस तरह रोइए मत। आप इस तरह से रोएंगी तो
आगे की जिंदगी कैसे बिताएंगी? नहीं चंद्रिका, हम जिए भी तो किसके लिए जिए? हम तो दुनिया में अकेले रह गए, सब छोड़ के चला गया हमको। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। हम अकेले रह गए। नहीं अम्मा जी, आपके बेटे कार्तिक जी तो है ना? कार्तिक हमारा बच्चा सब छोड़ के चले गए हमको। तुम तो नहीं जाओगे ना बच्चा हमारा? कहे कि तुम ही तो हमारा आखिरी सहारा हो, तुम ही तो हो सबसे सच्चे इंसान, जो ही हवेली का रोशन है। हमारा बच्चा हम तुम्ही को घर से निकाल दिए, हमको माफ कर दो, हमको क्षमा कर दो। हमारा बच्चा हम तो ही हमारा सहारा। अम्मा जी, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अब कार्तिक जी ही इस हवेली की वारिस हैं। अब उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए अम्मा जी। तुम सही कह रही हो चंद्रिका। बोल हमारा बच्चा, क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए बोल, तुमको जो चाहिए हम तुमको देंगे। तुमको फिल्म बनाना ना, हम पैसा देंगे। एक बात बताओ कि तुम हो कौन? जो तुम हो वो दिखते नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? अरे बोलती काहे नहीं हो? कौन हो तुम? हम उस माँ बाप की औलाद हैं जिनको आपने बेरहमी से मार दिया था। हाँ, हम माधव नारायण सिंह और चित्रा माधव सिंह की बेटी चंद्रिका नारायण सिंह है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आज तक हम ये समझते रहे कि सबसे बड़ा खिलाड़ी हम, लेकिन नहीं, हम गलत थे। सबसे बड़ी खिलाड़ी तो तुम निकली। हमरे ही हाथों से हमरे वफादार लोगों को, यहाँ तक कि हमारा बेटा को भी मरवा दिया। ये तुम्हारे कर्मों का फल है नीला देवी। लेकिन फिर भी हम तुमको एक मौका देते। हमारी माँ की आत्मा को मुक्त कर दो। नहीं, हम तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते, बल्कि तुमको भी हम तुम्हारी माँ के पास पहुँचाएंगे। हम बलवान थे, बलवान हैं और बलवान ही रहेंगे। अरे तुमको तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे, जब तक कि हम माधव के वंश को खत्म नहीं कर देते। हमको चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लीला है लीला की
चंद्रिका, 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 उठो चंद्रिका, चंद्रिका, उठो चंद्रिका। हम कहाँ हैं? चंद्रिका, तुम अपनी माँ के पास हो। माँ, माँ, हम सोचते थे कि हम कितने अभागन हैं, जो हम कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये भगवान का चमत्कार है माँ, जो हम आज आपसे मिल पाए। हम कितने भाग्यशाली हैं माँ, हम कितने भाग्यशाली हैं। चाचा, आपने हमें हमारे माँ पापा और छोटी माँ की आत्मा को इंसाफ दिलाने में बहुत मदद की है। चंद्रिका बेटी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस सत्य का साथ दिए। दादाजी, चाची, कार्तिक चाचा, अब हम चलते हैं। अब आप अपना घर संभालिए। अरे चंद्रिका, कहाँ जा रही हो? ये घर तो तुम्हारा भी है ना? चंद्रिका बेटा, बेटा, ये घर तुम्हारा है और हम चाहते हैं कि इस घर से आपको डोली में बिठा के विदा करें। नहीं दादाजी, अगर हमारी डोली इसके साथ उठेगी तो हम कहीं नहीं जाने वाले। ये हुई ना बात। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।